हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपको इंदिरा एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। साथ ही जानेंगे इंदिरा एकादशी का व्रत हमें कैसे करना है, पूजा विधि कैसे करनी है, व्रत का पारण कब करना है, साथ ही इंदिरा एकादशी पर किस चीज का भोग लगाया जाता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। शास्त्रों में एकादशी तिथि का खास महत्व है। वैसे तो हर महीने 2 एकादशी तिथि होती है, लेकिन पितृपक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। तो इंदिरा एकादशी पर ये पूजा विधि हमें कैसे करनी है, देखिए आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी ये पूजा कर सकते हैं या आप अपने मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। पूजा करने वाली जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे या लाल और पीले कलर का कोई भी हम वस्त्र बिछा लेंगे। फूलों का आसन देकर हम श्री हरि विष्णु जी की फोटो को अथवा मूर्ति को विराजमान करेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं तो साथ में ही हमें लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर लेना है। इंदिरा एकादशी को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और श्राद्ध तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही उन्हें मुक्ति के साथ मोक्ष भी मिलता है। वहीं इस दिन गौरी योग, शिव योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो इंदिरा एकादशी पर सालिग्राम भगवान की भी पूजा करी जाती है। तो थोड़े से फूलों का आसन देकर हम गणेश भगवान को और सालिग्राम भगवान जी को भी विराजमान कर लेंगे। साथ में ही गाय माता को भी विराजमान कर लेंगे। जल के छींटे लगाकर यानी भाव रूप में शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद में हम दीपक जला लेंगे, क्योंकि दीपक यानी अग्निदेव हमारी पूजा का साक्षी होते हैं। तो उसके बाद में हम सभी को चंदन और रोली से तिलक करेंगे। दीपक का भी पूजन यानी अग्निदेव का भी पूजन हमें ठीक इसी प्रकार से करना है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत और तर्पण करने वाले के पितरों के पापों का नाश होता है। वही इस दिन व्रत करने से न केवल साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इंदिरा एकादशी को खास माना जाता है। उन्हें नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है, इसलिए इस दिन तर्पण और पिंडदान करने का भी विधान है। ऐसा कहा जाता है इस दिन व्रत को करने से किसी भी कारण से नरक में पड़े पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को बैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। चंदन तिलक करने के बाद में हम तिलक पर तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी की पूजा में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही सभी भगवान को हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो भगवान गणेश को और सालिग्राम भगवान को और विष्णु भगवान को जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। साथ ही हम पूजा में फूल जरूर से समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाते हैं वो इंदिरा एकादशी की पूजा में फूल जरूर से समर्पित करें। इसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी को और विष्णु भगवान को इत्र लगाएंगे और भोग समर्पित करेंगे। तो हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को, श्री हरि विष्णु जी को और सालिग्राम को एक ही भोग समर्पित करेंगे, और गणेश भगवान को हमें अलग से भोग समर्पित करना है, क्योंकि गणेश भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है। साथ ही विष्णु भगवान के भोग में हमें तुलसी दल जरूर से रखना है। इंदिरा एकादशी के दिन आप बहुत सारी चीजों का भोग लगा सकते हैं। अगर बहुत सारी इन चीजों में से भोग ना लगा सकें तो एक चीज का भोग अवश्य लगाएं। इंदिरा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को पंजीरी का, केसर की खीर, पंचामृत, बेसन के लड्डू, पीले लड्डू, पंचमेवा, केले और कद्दू का हलवा, ऐसी चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल भोग में जरूर रखिएगा, क्योंकि तुलसी दल हमारे श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है। तो अब हम इंदिरा एकादशी की कथा पढ़ेंगे। तो जिस भी पुस्तक से आप कथा पढ़ना चाहते हैं उस पुस्तक का पहले हम तिलक कर लेंगे, एक लोटा जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में कुछ तिल लेकर या फूल लेकर हम कथा सुनेंगे। अगर व्रत कथा की आपके पास किताब नहीं है तो आप फोन से भी सुन सकते हैं या फोन से पढ़ भी सकते हैं। जब हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी, अपने हाथ में हमने जो फूल और तिल ले रखे हैं वो श्री हरि विष्णु जी को समर्पित कर देंगे। और जिस भी पुस्तक से हमने एकादशी की कथा पढ़ी है उसे हम चौकी पर अथवा मंदिर में विराजमान कर देंगे, धूप दीप दिखाएंगे और आरती करेंगे। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या जो दीपक आपने जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार हम कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर से समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा पूर्ण होने के बाद में एक लोटा जल सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और इस तरह से हमारी इंदिरा एकादशी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी।
जाएगी। जब दीपक शांत हो जाएगा तो जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे और दक्षिणा आप किसी गरीब को या किसी कन्या को दान कर सकते हैं या आप लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी सामान ला सकते हैं। और लड्डू गोपाल को, एकादशी की पुस्तक को, श्री हरि विष्णु जी की फोटो को और गणेश भगवान को यथा स्थान पर मंदिर में विराजमान कर देंगे। और फूल पत्तों को आप किसी भी गमले या क्यारी में डाल सकते हैं। इस तरह से हमें इंदिरा एकादशी की पूजा करनी है। साथ ही जान लेते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत का हमें पारण कब करना है और व्रत हमें कब और कैसे रखना है। तो 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके अगले दिन यानी 18 सितंबर को इंदिरा एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा। सुबह यानी 18 तारीख को 6:07 से लेकर 8:38 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी की तिथि की शुरुआत 17 सितंबर रात 12:21 से शुरू हो जाएगी और 18 सितंबर रात 11:29 तक समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि के हिसाब से हमें 17 तारीख को यानी 17 सितंबर को ही इंदिरा एकादशी का व्रत करना है और अगले दिन यानी 18 सितंबर को व्रत का पारण करना है। अगर इंदिरा एकादशी की सरल पूजा विधि आप लोगों को अच्छी लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।